नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल AKHD क्लासेस में। इस वीडियो में हम इतिहास के जो है महत्वपूर्ण प्रश्न जो है कवर करने वाले हैं। मुख्य रूप से ये जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो 1857 की क्रांति से जुड़े हुए प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं और ये वीडियो ग्रुप डी के साथ साथ जो है NTPC अंडर ग्रेड के लिए भी क्या है इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसका एग्जाम डेट जो है अनाउंस हो चुका और बिल्कुल जो है अगले महीने जो है आपकी एग्जाम जो है शुरू हो रही है। इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक देखें, साथ में मॉक टेस्ट भी आप दे सकते हैं। बिल्कुल सभी प्रश्न जो है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, उनको जो है हम लोग क्या है कवर कर रहे हैं बिल्कुल टॉपिक वाइज। तो रेगुलर नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं इस वीडियो का जो कि रात को 8 बजे आता है, तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए पहले प्रश्न में चलते हैं और जवाब देते हुए आप चलेंगे कि 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था। अंग्रेजों की नीतियां, कारतूसों में गाय सुअर की चर्बी का प्रयोग या भूमि कर प्रणाली या सेना में असमानता। तो 1857 की जो क्रांति हुई तो तत्कालिक कारण क्या था जिससे ये मूवमेंट जो है स्टार्ट होता है, तो बिल्कुल कारतूसों में जो है गाय सुअर की चर्बी जो है इस्तेमाल हो रही थी और इसीलिए जो है ये तत्कालिक कारण बनता है विद्रोह का। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे तो 1857 की क्रांति को किसने भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहा है। जवाहरलाल नेहरू, वीर सावरकर, राजगोपालाचारी या बंकिम चंद्र। तो भारत की जो प्रथम जो है यहाँ बात करें स्वतंत्रता का प्रथम जो है संग्राम ये कहा गया है 1857 को, यह जो है कहा गया है वीर सावरकर के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बात करें तो 1857 की क्रांति के समय बहादुर शाह जफर जो है ये कहाँ जो है निर्वासित किया गया था, किस जगह। मक्का है, रंगून है, अंडमान है या अफगानिस्तान है। तो इसे जो है निर्वासित जो है किया गया था कहाँ पे, बिल्कुल रंगून में। ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसे बर्मा या म्यांमार भी कहा जाता है। आगे बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। 1875 है, 1885 है, 1905 है और 1915 है। तो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात की जाए बिल्कुल 1885 को एओ होम के द्वारा जो है की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम अधिवेशन की यहाँ बात हो रही है, इसके अध्यक्ष कब थे ध्यान रखेंगे। यह जो है 1885 में जो है किया गया था, जो पहला अधिवेशन हुआ। इस समय जो है अध्यक्ष की बात करेंगे तो वेमेश चंद्र जो है बनर्जी क्या है अध्यक्ष थे उस समय, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और कहाँ पे, तो बंबई में जो है इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ। ध्यान रखिएगा, बंगाल का विभाजन पूछा जा रहा है कब हुआ, जो कि किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। 16 अक्टूबर का डेट था, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और सन था 1905 का। तो ऑप्शन बी यहाँ पे जितने लोग बिल्कुल किए हैं राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वंदे मातरम गीत किसकी रचना है। वंदे मातरम रविन्द्रनाथ टैगोर है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है, सुभाष चंद्र बोस है या महात्मा गांधी है। तो वंदे मातरम बिल्कुल आपको ध्यान होना चाहिए कि बंकिम चंद्र जो है चट्टोपाध्याय के द्वारा क्या है लिखा गया है, जो कि आनंद मठ से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि क्रांतिकारी चापेकर बंधु किसके वध के लिए प्रसिद्ध हैं। बिल्कुल जवाब दीजिएगा। चापेकर बंधु की बात हो रही है तो ये जो है रैंड के जो है वध के लिए क्या है फेमस है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। जो कि 1800 जो है 97 में प्लेग अधिकारी रैंड की जो है हत्या इनके द्वारा की गई थी। 9 की बात करें, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ। बिल्कुल जवाब दीजिएगा। स्वदेशी जो है आंदोलन की बात यहाँ पे हो रही है तो 1905 में जो है स्वदेशी आंदोलन की जो है बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है कि होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। होम रूल आंदोलन का नेतृत्व बात यहाँ पे किया जा रहा था, जो कि 1916 से 17 के बीच में जो है आंदोलन चला और इसका नेतृत्व जो है किया गया एनी बेसेंट व लोकमान्य तिलक के द्वारा। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। बिल्कुल डेट आपको ध्यान होना चाहिए, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है तो 1919 में जो है घटित हुआ था। 13 अप्रैल का जो है दिन था, जो वहां पे जो है अमृतसर में मेला लगा हुआ था और जनरल डायर ने जो है 79 लोगों पर जो है गोली चलवा दी थी। 12 नंबर है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई। बिल्कुल सभी प्रश्न जो है प्रीवियस क्वेश्चन टॉपिक वाइज आपके जो है कवर किए जा रहे हैं, तो बिल्कुल आप चैनल से जुड़ सकते हैं और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर भी करते हुए रहें। बिल्कुल आप सभी से निवेदन रहेगा और बिल्कुल अगर आप मन से तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल एग्जाम निकालना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप लग जाइए।
तभी क्या है आपकी एग्जाम जो है यहाँ पे निकलने वाली है। तो बात करें असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, तो 1920 में जो है इसकी शुरुआत क्या है की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन किस कारण से वापस लिया गया, क्या कारण था कि चौरा की घटना हुई थी, जिसके बाद गांधी जी जो है क्या करते हैं, तो इसे वापस लेते हैं 1900 जो है 22 में, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन भारत कब आया, बिल्कुल जवाब दीजिएगा, ऑप्शन बिल्कुल दिए गए हैं आप सभी के सामने, 1927, 1928, 1929 और 1930। तो अगर हम साइमन जो है कमीशन की बात करते हैं तो ध्यान रखेंगे 1928 में जो है ये भारत आया था साइमन कमीशन, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और इसमें जो है कोई जो है भारतीय सदस्य नहीं था और इसीलिए जो है साइमन गो बैक के जो है नारे यहाँ पे लगाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट की बात अगर हम करेंगे तो 1942 में शुरू हुआ था। छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा क्या है दिया गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बात करें भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका, ठीक है, तो कब फेंका यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो कब जो है बम फेंका गया था, तो असेंबली में बम फेंकने की जो घटना हुई थी 1929 में हुई थी, 8 अप्रैल का डेट था, भी ध्यान रखेंगे, जहां बम फेंका गया था ताकि अंग्रेजों को जगाया जा सके। आगे बात करें भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को कब फांसी दी गई, बिल्कुल जवाब दीजिएगा। भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को जो है फांसी दी गई, तो किस डेट को दी गई, यहाँ पे इसकी जो है बात हो रही है। तो डेट जो है 1931 का था, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। और 23 मार्च, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे डेट को, लाहौर में जो है लाहौर जेल में फांसी दी गई थी, तो ये भी ध्यान रखेंगे। 19 कहता है भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसने किया। भारतीय राष्ट्रीय सेना के गठन की बात करेंगे तो रास बिहारी बोस के द्वारा जो है किया गया था 1942 में, और बाद में इसका नेतृत्व जो है सुभाष चंद्र बोस जो है संभालते हैं, तो ये भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। दिल्ली चलो के नारे की जो है बात यहाँ पे की जा रही है। तो दिल्ली चलो का जो नारा दिया गया था सुभाष जो है चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन नंबर 20 का राइट बिल्कुल हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि साइमन वापस जाओ नारा किस आंदोलन से जुड़ा है। साइमन वापस जाओ जो है नारे की बात हो रही है, बिल्कुल ये किस आंदोलन से जो है जुड़ा हुआ है, तो ये जो है बिल्कुल जुड़ा हुआ है साइमन कमीशन विरुद्ध से, ऑप्शन सी हो जाएगा। और साथ में साइमन कब जो है भारत आया था, तो इसका जवाब आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि हमने इसको भी क्या है कवर कर लिया है। चलिए आगे बात करें तो नमक सत्याग्रह की शुरुआत किस वर्ष हुई। नमक सत्याग्रह की बात यहाँ पे हो रही है, तो इसकी शुरुआत की हम लोग बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 1930 में, ऑप्शन बी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने जो है इसकी शुरुआत की थी 12 मार्च को, ठीक है, और साबरमती आश्रम से इन्होंने यात्रा स्टार्ट की थी। और कुल जो है यहाँ पे अगर बात करें तो ये चलते हुए जो है डांडी तक पहुँचते हैं और वहाँ पे जो है नमक बनाते हैं और ब्लैक करते हैं सॉल्ट लॉ को। आगे बात करें गांधी इरविन समझौता कब हुआ। गांधी इरविन जो है समझौते की बात हो रही है, तो 1931 में जो है ये समझौता किया गया, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे बात करें भारतीय संविधान सभा की स्थापना किस योजना के तहत हुई। भारतीय संविधान सभा की स्थापना किस योजना के तहत हुई, तो ये हुई थी कैबिनेट मिशन योजना के तहत, जो कि भारत आई थी 1946 में। अगला प्रश्न है करो या मरो का नारा किसने दिया। करो या मरो के जो है नारे की बात यहाँ पे हो रही है, बिल्कुल ये दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, ऑप्शन बिल्कुल सी हो जाएगा। और ये जो है नारा दिया गया था 1942 के जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब पारित हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है पूर्ण स्वराज जो है प्रस्ताव की बात हो रही है, तो यह जो है पारित हुआ था, ध्यान रखेंगे 1929 में, ऑप्शन सी राइट होगा, लाहौर अधिवेशन में। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय कानपुर में नेतृत्व किसने किया। 1857 की क्रांति के समय
कानपुर में नेतृत्व जो है किसने किया? तो यहाँ पे नेतृत्व किया गया था नाना साहेब पेशवा के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 28 कहता है 1857 की क्रांति के समय झांसी का नेतृत्व किसने किया? तो झांसी बिल्कुल आप सभी जानते होंगे, फेमस जो है रानी जो है लक्ष्मीबाई द्वारा जो है यहाँ पे नेतृत्व किया गया था। 29 कहता है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद के नारे की जो है बात हो रही है, बिल्कुल यह जो है हसरत मोहानी के द्वारा जो है दिया गया था 1921 में। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, दिया गया, जिसके बाद भगत सिंह ने इसे लोकप्रिय बनाया। अगला प्रश्न है कि भारत स्वतंत्र कब हुआ? भारत जो है स्वतंत्र जो है कब होता है? तो यह होता है 1947 को। ऑप्शन सी। और 15 अगस्त बिल्कुल डेट आपको याद होगा। अगला प्रश्न है कि भारत जो है कोकिला की उपाधि किसे दी गई है? भारत कोकिला की उपाधि की बात करें तो यह जो है सरोजिनी नायडू को दिया गया है। ऑप्शन बी होगा, क्योंकि उनकी जो है मधुर जो है भाषणों की वजह से जो है ऐसा जो है उनको उपाधि दी गई थी। 32 कहता है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की बात अगर हम करें तो इसकी स्थापना जो है किसने की, यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा जो है 1876 में जो है किया गया था। अगला प्रश्न है कि मॉडरेट नेताओं का काल कब तक माना जाता है? मॉडरेट नेताओं के जो है काल की बात करेंगे तो यह माना जाता है 1885 से 1905 तक, यानी जिसे हम नरम दल भी कह सकते हैं, नरमपंथी भी ध्यान रखेंगे। आगे बात करें तो गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? गदर जो है पार्टी की स्थापना की बात हो रही है। तो गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो सैन जो है फ्रांसिस्को जो कि अमेरिका में है। ऑप्शन सी। कब हुआ था अगर पूछेगा तो 1913 में हुआ था। अगला प्रश्न है गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? बिल्कुल किसी प्रकार के प्रश्न आपको छोड़ने नहीं है, सही प्रश्न क्या है यहाँ पे बिल्कुल कवर होने वाले हैं। तो लाला जो है हरदयाल के द्वारा जो है यहाँ पे स्थापना की गई थी। 36 की बात करें तो कामागाटा मारू घटना कब घटित हुई? कामागाटा मारू घटना जो है कब घटित हुई? तो यह घटित हुई थी 1914 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान रखेंगे जापानी जहाज है जो कि कामागाटा मारू के साथ जो है प्रवासी भारतीयों को जो है कनाडा में प्रवेश से रोका गया था। 37 कहता है हिंदू जर्मन षड्यंत्र केस किससे जुड़ा है? हिंदू जर्मन षड्यंत्र जो है केस की बात करेंगे तो यह संबंधित है गदर पार्टी से। ऑप्शन बी। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है कि पूना पैक्ट किसके बीच हुआ? बिल्कुल जवाब दीजिएगा। पूना पैक्ट की बात हो रही है जो कि हुआ था 1932 में। किसके किसके बीच में? तो बिल्कुल यह जो है हुआ था गांधी और अंबेडकर के बीच में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 39 नंबर है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की बात करेंगे तो 1924 में इसकी स्थापना हुई। राम प्रसाद बिस्मिल जो है इसके क्या है, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे नेता थे। 40 कहता है काकोरी कांड कब हुआ? काकोरी कांड की बात हो रही जो कि एक ट्रेन डकैती है जो कि 9 अगस्त को घटित हुई थी 1925 में, 9 अगस्त को। तो बिल्कुल बी ऑप्शन आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे राइट हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न की हम लोग बात करें तो कहा जा रहा है कि आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? आजाद हिंद फौज की जो है गठन की बात करेंगे तो यह हुआ था 1942 में। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। कहां पर हुआ था? तो सिंगापुर में हुआ था। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक की जो है स्थापना की बात की जाए तो ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो किया गया था 1939 में। ध्यान रखेंगे कांग्रेस से अलग होकर जो इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है किसान सभा की स्थापना कब हुई? किसान सभा की स्थापना की बात अगर हम करेंगे तो 1936 में जो इसकी स्थापना की गई थी, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना। अगला प्रश्न है रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह कब हुआ? रॉयल इंडियन नेवी जो है विद्रोह की बात यहाँ पे हो रही है तो यह जो है किया गया था 1946 में। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, जो कि नौसैनिक विद्रोह था जिसने अंग्रेजों को हिला दिया था। आगे बात करेंगे तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई?
अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की बात करते हैं तो यह जो है 1906 में क्या है स्थापना इसकी की गई थी मुस्लिम लीग के द्वारा। कहाँ पे? तो ढाका में किया गया था। अगला प्रश्न है लखनऊ समझौता कब हुआ? लखनऊ समझौते की बात अगर की जाए तो 1916 में जो है हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। 43 कहता है रॉलेट एक्ट कब पास हुआ? रॉलेट एक्ट कब जो है पास हुआ? तो ये पास हुआ था 1919 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो ये किया गया था अली बंधु। हालांकि ध्यान रखेंगे खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व जो है दो लोग कर रहे थे, तो शौकत अली और मोहम्मद अली। ठीक है, तो अली बंधु यहाँ पे दिया हुआ है, तो पूरा नाम ध्यान रखेंगे, शौकत अली और मोहम्मद अली दोनों कर रहे थे। आगे बात करें कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई? कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की बात यहाँ पे की जा रही है, तो कब हुआ था? तो ये 1934 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे बात करेंगे तो क्विट इंडिया प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? क्विट इंडिया प्रस्ताव की बात यहाँ पे हो रही है, तो यह जो है किया गया आचार्य कृपलानी के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। कब? तो 1942 में। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे तो नमक सत्याग्रह में गांधी जी के साथ कितने साथी थे, यानी कितने लोग को लेकर जो है गांधी जी नमक सत्याग्रह जो है स्टार्ट करते हैं? तो उनकी संख्या कुल जो है 78 थी। ये जो है 12 मार्च 1900 जो है 30 को क्या होता है? तो ये जो है ध्यान रखेंगे स्टार्ट होता है मूवमेंट। पावन कहता है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन की स्थापना की बात यहाँ पे हो रही है, तो यह किया गया था 1920 में। 53 कहता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कितनी बार हुआ? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है, कितनी बार हुआ है? तो यह हुआ है कुल 3 बार। ऑप्शन नंबर सी। पहला हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ 1931 में और तीसरा हुआ 1932 में। लंदन में, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, तीनों लंदन में हुआ है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली दरबार कब आयोजित हुआ जिसमें किंग जॉर्ज पंचम ने भारत आकर राजधानी बदलने की घोषणा की? दिल्ली दरबार जो है कब आयोजित हुआ? तो ये जो है आयोजित किया गया था 1911 में, जिसमें राजधानी जो है चेंज हुई थी। कलकत्ता से जो है दिल्ली क्या है हस्तांतरित कर दी गई दिल्ली। आगे ध्यान रखेंगे हंटर जो है आयोग किस घटना की जांच के लिए गठित किया गया? हंटर आयोग कौन सी घटना हुई जिसके बाद हंटर आयोग जो है गठित होता है? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है हंटर आयोग गठित होता है, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे अलीपुर बम केस किससे जुड़ा है? अलीपुर बम केस जो है किससे जुड़ा हुआ है? तो यह संबंधित है अरविंद घोष से, जो कि 1900 जो है 8 में क्या है घटित हुआ था, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और उनके भाई से भी क्या है जुड़ा हुआ था, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। स्टूडेंट वीडियो को लाइक नहीं किए तो बिल्कुल क्या सोच रहे हैं, वीडियो यहाँ तक देखें तो कम से कम लाइक जरूर आप लोग कर दें, क्योंकि व्यूज से लगभग 1% भी क्या है लाइक नहीं होता, इतना व्यूज आता है। तो बिल्कुल लाइक वगैरह आप लोग किया करिए, फ्री होता है। साथ में शेयर वगैरह भी क्या है करते रहें, और सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लें, जिससे नोटिफिकेशन आपको क्या है रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेगी। और बेहतरीन जो है आपकी तैयारी यहाँ पे जो है होने वाली है ग्रुप डी की और साथ में एनटीपीसी की। चलिए आगे बात करें तो सुभाष चंद्र बोस को किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष चुना गया? सुभाष चंद्र बोस को किस जो है कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष चुना गया था? तो 1938 के हरिपुरा जो है अधिवेशन में इन्हें चुना गया था अध्यक्ष के रूप में। 58 है कि अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की स्थापना किसने की? अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की स्थापना की बात करेंगे तो एनी बेसेंट के द्वारा ये किया गया। 59 है कि अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया? अलीगढ़ आंदोलन किसने जो है शुरू किया? तो सर सैयद अहमद खान के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्र अधिनियम कब पारित हुआ? तो भारतीय जो स्वतंत्र अधिनियम है यह जो है 1947 में जुलाई के महीने में क्या है पास हुआ था। तो ये थे हमारे 60 महत्वपूर्ण प्रश्न। आप कितने प्रश्न सही किए हैं बिल्कुल कमेंट करें, और सब्सक्राइब पर नहीं किए तो बिल्कुल कर दें, शेयर वगैरह भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।